भारतीय दर्शन आस्तिक दर्शन धारा पूर्ववर्ती अध्याय आम आलोचना करें आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन धारा। नास्तिक दर्शन अर्थात जो दर्शन रे वेद को प्रामाण्य अपविषय माना जाए ना एवं ईश्वर को मध्य ईश्वर सत्ता को मध्य मानि न था नास्तिक दर्शन। जो दर्शन रे बा दर्शन धारा रे वेद को एक प्रामाणिक ग्रंथ भाव एवं चिरंतन सत्य चिरंतन धर्म प्रकाश भाव मानि जाए एवं ईश्वर को वेदर आधार हिसाब से मानि जाए से दर्शन धारा को आम आस्तिक दर्शन कही। आस्तिक दर्शन में बहुत गुड़िए स्कूल सब अच्छा एवं से सब स्कूल मानक भितर बा से सब विभाग मान भितर केते गोटे विभाग आज आम आलोचना करवा जेहेतु विभाग सब बहुत कुटिल बहुत जटिल एवं कष्टसाध्य किसी किसी मुख्य बिंदु आम छुई छुई जा। आज आम न्याय वैशेषिक स्कूल विषय आलोचना करवा। न्याय वैशेषिक न्याय हूँ एक दर्शन एवं वैशेषिक हूँ एक अन्य एक दर्शन किंतु न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन भितर सामंजस्य समानता एत अधिकते ताको आम जुग्म भाव कही था न्याय वैशेषिक दर्शन किंतु प्रकृत न्याय दर्शन अलग वैशेषिक दर्शन अलग। न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम व अक्षपाद गौतम द्वारा सत्यजुग पुराण कथा अनुसार सत्यजुग व सत्यजुगर शेष बेल को रचित होता। गौतम को जो गौतम ऋषि अहल्यांकर पति रामायण में वर्णना होती से होती न्याय दर्शन रचयिता। सी भावुले जे जदि ज्ञान द्वारा सब किसी जानी हम ताहले आखिर कौन आवश्यकता स्थूल आखिर कौन आवश्यकता से ज्ञानपूर्ण भाव में चलुले जे सत्य जमी पाद ठीक समय ठीक जगह ही पड़ूला से कहुए सत्य जमी पादरे आखि अच्छी अक्षपाद बोली कहुला। से अक्षपाद गौतम होती न्याय दर्शन प्रणेता। वैशेषिक दर्शन प्रणेता होती कणाद एवं कणाद जड़े ऋषि थे कहुए कणाद होती से काश्यप ऋषि। कण अर्थात जमी पड़ी जो शस्य काटी आणला जमी जो शस्यर किसी छोट छोट पड़ी था छोट छोट अंश पड़ी था कण पड़ी था सब क्षुद्र कणा पड़ी जिनस पड़ी था सी गोटेकरी द्वारा से जीविका निर्वाह करुले कणाद कहुए। कणाद वैशेषिक दर्शन रचयिता। कणाद वैशेषिक दर्शन में जो तत्व विद्या देते तत्वबोध देते न्याय दर्शन में ग्रहण करा एवं न्याय दर्शन में जो ज्ञान विज्ञान विषय के चर्चा कहुए विषय वैशेषिक दर्शन में ग्रहण करा तेणु ज्ञान कांड अध्यात्म कांड वैशेषिक आ ज्ञान कांड न्याय मिसी जुग्म भाव में न्याय वैशेषिक दर्शन बोली कहुए। न्याय दर्शन न्याय अर्थात ओडिया आम जानी था जमी न्याय ओडिया पिला संस्कृतर ये सब जो अक्षर बा संस्कृतर जो सब भाषा बुझापी सहज होता है कारण ओडिया भाषा संस्कृत भाषा उपर किसी परिमाण में बा बहु परिमाण में बहुल परिमाण में निर्भरशील होता है कारण संस्कृत ही किसी वाक्य किसी शब्द किसी उच्चारण ओडिया को ही आसी। तेणु न्याय फिलोसफी कहले न्याय शब्द अर्थात आम जाने जस्टिस बट ये न्याय शब्द अर्थ हूँ तर्कशास्त्र। न्याय शास्त्र मीन्स तर्कशास्त्र प्रमाण शास्त्र हेतु विद्या वाद विद्या अन्वेक्षिकी एमती विभिन्न नाम न्याय शास्त्र को कहुए। तर्कशास्त्र ये न्याय न्याय दर्शन में विभिन्न प्रकार तर्क उपर प्रथम करी आलोचना होता। तर्क अर्थात सत्य को प्रतिष्ठा करने जो तर्क बा तम विरोधी विरोधी भावधारा कौन से ज्ञानी व्यक्ति को हराइबार जो तर्क से सब तर्क भाषा तर्क उपर न्याय दर्शन कही किसी आलोचना करवा। प्रमाण शास्त्र ये कहुए जे न्याय शास्त्र द्वारा ये हूँ
एथिरे प्रमाणित हुए सत्य कौन असत्य कौन ज्ञान सत्य ज्ञान केते यथार्थ केते दूर अयथार्थ ता मध्य प्रमाणित हुए यहाँ हेतु विद्या मध्य कहा जाए कारण यह सब हेतु अर्थात सब कौन ना कौन कारण को नहीं कार्य कारण भितर ही कार्य करिथाए बा कौन भितर जुक्ति थाए जुक्तिमूलक कार्य करिथाए से हेतु विद्या कहा जाए जुक्तिमूलक वाक्य ये कही था कि क्यों वाक्य जुक्तिमूलक क्यों वाक्य जुक्तिमूलक नुहे क्यों सिद्धांत जुक्तिमूलक क्यों सिद्धांत नुहे एभली भाव में जुक्ति जो प्रतिष्ठा ही थाए हेतु प्रतिष्ठा ही थाए से हेतु विद्या मध्य कहा जाए न्यायशास्त्र को चाणक्य अर्थशास्त्र लिखिं अन्वीक्षिकी भाव में अन्वीक्षिकी अर्थात आम अन्वेषण करवा अन्वीक्षा करवा आम टिकी टिकी करी सब जिन को तन्न तन्न करी परीक्षा करी देखिबा ता होची अन्वीक्षिकी कौन से जिन विश्वास करवा नहीं बा एमती ग्रहण करी नवा नहीं जेहेतु कहा जायछि ता होची न्यायशास्त्र काम तो न्याय फिलोसफी रे कौन अच्छी ना ये जो संसार जहाँ सब किसी अच्छी ताहा होची वास्तव एवं से वास्तवता को से ग्रहण करि थाए न्याय वैशेषिक दर्शन रे ये संसार में जहाँ सब जमी किसी देखा जाउची जमी किसी अनुभव होउची बा अनुभूति होउची ता सब किसी को से वास्तव तत्व को से मानि थाए तेणु एक वास्तववाद बोली कह जाई परिबो तो एथिरे नॉलेज ज्ञान द्वारा आम से वास्तवता को से परम तत्व बा समस्त तत्व को आम जानी परिबो वैशेषिक दर्शन विषय में प्रथम कहली वैशेषिक दर्शन प्रणेता जे कणाद तांको मध्य उलुक कहा जाए से वैशेषिक दर्शन को औलुकीय कहा जाए उलुक अर्थात पेचा तो औलुकीय कहा जाए आउ जेहेतु से जमी कण बा पड़ी शस्य को सब गोटे खाई था तेणु कणभोग कहा जाए और अन्य एक नाम काश्यप काश्यप बहुत लोक बहुत ऋषिंकर ना था बहुत गुटे विद्वान मान ना था से समय ये जो वैशेषिक स्कूल नाम वैशेषिक एमती जे ये प्रत्येक विभाग को तत्वर प्रत्येक विभाग को ये प्रदर्शन करें से विषय आलोकपात करें से वैशेषिक दर्शन कहुई यार रचयिता परे कणाद प्रशस्त पाद बा प्रशस्त पाद एक ऋषि थे जमी अक्षपाद गौतम सेमती प्रशस्त पाद एक ऋषि थे से पदार्थ धर्म संग्रह बोली गोटे बही लिखिं पुस्तक लिखिं से पुस्तक में वैशेषिक दर्शन को विशद भाव में आलोचना कर वैशेषिक दर्शन ताकि कणाद लिखि वैशेषिक सूत्र किंतु प्रशस्त पाद जो पदार्थ धर्म संग्रह ये हूँ वैशेषिक सूत्र पर एक भाष्य ये भाष्य माध्यम से वैशेषिक सूत्र को बुझे दी जाइछन्ति न्याय एवं वैशेषिक दुई जन जाक स्कूल एका भली तत्ववाद को मानिचंती एवं एका भली ज्ञानकांड को मानिचंती एका भली नीतिशास्त्र को मध्य मानिचंती सेथिपई एहांकर जो न्याय वैशेषिक बोली जुग्म भाव में कहा जाए ताहा यथार्थ रे ठीक एबे न्याय वैशेषिक भितरे आमे प्रथम वैशेषिक किसी कार्य देखिबा वैशेषिक दर्शन विषय देखिबा वैशेषिक बहु परमाणुवाद विषय रे कही था बहु परमाणुवाद अर्थात ये जो संसार में जहाँ वास्तव जिन अच्छी टेबुल अच्छी चौकी अच्छी समस्त किसी पदार्थ अच्छी आम शरीर अच्छी ये सब जिन हूँ रियल वास्तव यह सब कुहुक नुहे यह सब अलिक नुहे यह सब जमी अच्छी ताकि ठीक किंतु यही सब जिन कौन जब समस्त जिन को शेष मुहूर्त पर्यंत भांगी 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 आसवा सर्वशेष से परमाणु परमाणु अर्थात सबुठ छोट अंश आम शरीर बा ये वस्तुर जेकोसी वस्तुर सबुठ छोट अंश हूँ परमाणु तेणु जितेबाला पाश्चात्य जगत में परमाणु विषय आटमिज्म विषय किसी जाना ना सेमती बहु वर्ष पूर्वे आम परमाणुवाद सृष्टि होता परमाणु केते प्रकार ना परमाणु हूँ पंचतत्व को मानुले पंचतत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यही तीन पांच भूतर परमाणु होती केवल चारि भूत परमाणु आकाश परमाणु हो पार नहीं आकाश छोट छोट कर भांगी हे ना किंतु वायु जल अग्नि और पृथ्वी ये समस्त को छोट छोट कर भांगी हे तार सब परमाणु अच्छी पृथ्वी को तो भांगी हे जहाँ सब पृथ्वी अच्छी पृथ्वी सृष्टि होती जहाँ सब स्थूल तो भांगी हे तार परमाणु देखी हे अग्नि वायु जल परमाणु देखी हे
जलर मध्य परमाणु देखि हबो किंतु वायुर परमाणु अग्निर परमाणु एक कथा विषय कही वैशेषिक दर्शन आधुनिक विज्ञान ठार मध्य अनेक गुण आगे जाइथिला से समय रे एवं यह युक्तियुक्त वास्तववाद कहा जाए न्याय फिलोसफी को ये युक्तियुक्त को मानि थाए जहाँ युक्ति द्वारा रिजन द्वारा एस्टाब्लिश हो पार एवं जो वास्तवता को ये देखु थाए अनुभव करूँ मानि था तो वैशेषिक दर्शन 7 गोटी पदार्थ को ग्रहण करि थाए जगत रे जहाँ सब अच्छी ताकू जदि आमे ताकू विभिन्न प्रकार विश्लेषण करी ताकू छोट छोट भाव में अल्प बुझा चाहिए से कौन हम ना ताकू आमे 7 गोटी विभाग में पदार्थ विभाग विभाजित कर से विभाग कौन ना पदार्थ प्रथम हूँ पदार्थ पदर अर्थ पदार्थ आम जो कौन पद कहू कौन किसी कहू तार कौन एक वस्तु बा गुण को क्या किसी इंडिकेट करी कहू क्या निर्देशित करी कहू एवं जोटा कहू से हूँ पदार्थ तेणु पदार्थ पदार्थ केते गोटे आम पछुआ देखा पदार्थ गुण कर्म साधारण गुण एवं विशेष गुण समवाय अर्थात कौन जिन मिसिक रहा एवं अवास्तव अभाव यही 7 गोटी जो कैटेगरी भितर 7 गोटी विभाग भितर जगतर समस्त किसी आसीज यही कथा वैशेषिक दर्शन आमको कहते से सब पदार्थ ताले कौन ना प्रथम कही से द्रव्य द्रव्य कही द्रव्य जोटा द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय सामान्य विशेष समवाय अभाव ये 7 गोटी पदार्थ को आम जो द्रव्य को जाना द्रव्य भितर कौन कौन आस 9 गोटी द्रव्य अच्छे से हूँ पृथ्वी तेज वायु आकाश ये हेले 4 गोटी तत्व 4 गोटी पंच महाभूत भर 4टी महाभूत ये 4टी महाभूत कौन अच्छी ना जल जहाँ को आम कहूँ सी हूँ तरल एवं से तरल भितर परस्पर सहित मिशीजा हूँ तल आड़ को गढ़ा ये सब हूँ गोटे गोटे गुण सेमती तेज तेज भितर तेज को आम केमी जानी था ना ए आलोक थाए ए आभा थाए एवं ए उष्मता थाए आ ये कौन करे ना बदल दिए जिन को बदल दिए जहाँ तेज भितर अग्नि भितर जहाँ जो रख से तार को बदल दे पार एवं शरीर मध्य अच्छी यह आमर जो खाद्य खाऊ आम खाद्य को हजम कर ही साहाय्य करें वायु वायु विषय कह गले वायु जहाँ सब चारिआडे अच्छे वायु और शरीर मध्य वायु अच्छी आकाश आकाश सबुआड़े विस्तारित भाव में अच्छी ये हूँ ये परमाणु आकाश परमाणु हो पार ना ये सबुआड़े विस्तारित भाव में एक्सपेंसिव होकर रही काल ये जो काल दिक् आत्मन मन पंचभूत पर आउ ये जो रही 4 गोटी काल दिक् आत्मन मन ये जो 4टी हेले ये 4टी होती एमानकर कौन काय ना एम कौन स्थूल भर रहीपर ना काल क्या कहे ना ये जो समय को कहे समय बा काल ये परिवर्तित समय सबल चली ये काल शब्द जो आसी आमर गोटे कालवाद बोली अच्छी कालवाद अनुसार हूँ ये जो पृथ्वी सूर्य और ग्रह नक्षत्र यह परस्पर सापेक्षिक भाव में घूरी बुलू था से जो सापेक्षिक भाव में निज निज दूरतार निज निज अक्षांश द्राघिमार घूरी बुलूँ से हेतु किसी ना किसी परिवर्तन घटू था सबुला से काल को ये मानी काल हूँ अनंत कारण पृथ्वी सूर्य और अन्य ग्रह नक्षत्र भितर जो सब संपर्क अच्छी जो सब से घूरुँच से चली किसी परिवर्तन परिवर्तन से चली आ गोटे प्रकार केमी चलो दिक् दिक् अर्थात हूँ दिग डायरेक्शन को दिग को केमी दिक् हूँ गोटे वास्तव कथा यह आम कल्पना प्रस्तुत कहीपर ना आत्मन आत्मा बोले आम भितर थी जो आत्मा जो कनसीयसनेस जो चेतना से चैतन्यमय पुरुष आम भितर जो अच्छी तार केतोटी गुण अच्छी तार गुण हूँ इच्छा तार गुण हूँ जत्न तार गुण हूँ ज्ञान अर्जन करवा तार गुण हूँ इमोशन बा संवेदनशील हवा तो इच्छा जत्न ज्ञान संवेदनशीलता ये जो 4टी गुण द्वारा आम जाचु ये आम भितर सब गुण अच्छी अर्थात आम भितर आत्मा अच्छी एवं से आत्मा हूँ अविनाशी आत्मा विषय आम पछरे जाना तापर हूँ मन
मन बा माइंड एटा हूँ गोटे अंतर इंद्रिय बाहर सब आम जो पंच इंद्रिय आम देखुचु श्रोत्र आखि चक्षु जिह्वा ये सब आम देखुचु श्रोत्र चक्षु जिह्वा नासा ये सब ज्ञानेन्द्रिय देखुचे हाथ गोड़ इत्यादि देह इत्यादि ये सब आम देखुचे कर्मेन्द्रिय किंतु मन हूँ गोटे इंद्रिय जोटा कि भीतर ही थाए मन केमी आम जानी आत्मा को जमी आम इच्छा जत्न ज्ञान एवं संवेदनशीलता भितर जानी सेमती मन को आम जानी जेकोसी जिन को आम देखू आखि देखे नाक शुंगे एवं पार्टी आम स्वाद ग्रहण करूँ कि सब जिन सब प्रकार जो संवेदना से संवेदना को से मिसई तैयारी करे ये जिनटा हूँ कल्पना हक देखिए गोटे जिन तैयारी करे तो परसेप्शन कनसेप्शन तैयारी हुए जो आम जहाँ को अनुभव करूँ से अनुभव सी गोटे पदार्थ मन भितर गोटे पदार्थ गोटे ना दे था सी हूँ मनर काम या सब से मनर काम हूँ चिंता करवा मनर काम हूँ इच्छा करवा आम भर संकल्प विकल्प कह संकल्प विकल्पात्मिका मन संकल्प विकल्प मन भितर थाए आम संकल्प करी से संकल्प छाड़ी आउ गए संकल्प करूँ तेणु ये सब मन भितर थाए तापर गुण कर्म यही सब गुण हूँ कौन ना गुण गोटे अलग प्रकार कथा आम गुण को देखिपर जे से अलग भाव में अच्छी जदि आम गुण कह गुण मान कौ जगार से थी जदि गुण भल लगे जदि गुण आम कह संवेदनशीलता संवेदनशीलता कौन से मनुष्य ठारे थी जदि आम कह मिष्टता मिष्टता निश्चित कौट थी आखुठारे थी कौन से फल ठारे थी महू ठारे थी मिष्टता कौन जिन थी तेणु ये जो गुण को आम जानूँ ये गुण निश्चित भाव कौन सब्सटेंस संगे थी कौन से पदार्थ संगे थी गुण के पदार्थ अलग होकर रही पार ना किंतु तथापि ये चाहते आम गुण हूँ गोटे स्वतंत्र कि कहीं स्वतंत्र ना सी कहते से हूँ स्वतंत्र जी प्रमेय हो पार ज्ञेय हो पार अभिधेय हो पार स्वतंत्रता कहबार अर्थ हूँ जो कथा को आम अन्य ठार अलग कर जापर एवं प्रमाण भी कर ना दे पार प्रमेय ज्ञेय अभिधेय प्रमाण कर भल भाव जापर कौन तार भी विशेषत्व को जाना एवं गोटे ना दे पार जब ये आम कर स्वतंत्र ताकि आम स्वतंत्र भाव देखा हाँ ताहा अन्य क्या निर्भर कर रही था किंतु तार स्वतंत्रता को आम जाना गुण को आम द्रव्य जाना द्रव्य को छाड़ी गुण रही पार ना कह सब्सटेंस एंड क्वालिटी विदाउट क्वालिटी देयर आर नो सब्सटेंस एंड विदाउट सब्सटेंस देयर आर नो क्वालिटीज तो क्वालिटी ही सब्सटेंस को तैयारी करता तो गुण द्वारा ही द्रव्य को जानी था आम जदि गुण न था जदि आम कहूँ ये गोटे आम गोटे कलम अच्छी लेखनी अच्छी ये लेखनी गुण कौन ना लेखनी भल चले लेखनी हूँ धवल वर्णर लेखनी आकार किसी अच्छी लेखनी किसी ओजन भी अच्छी ये सब जिन जो गुण सब कहलु ये सब गुणर समाहार ये हूँ गोटे द्रव्य किंतु से गुणर समाहार द्रव्य गुण द्रव्य को छाड़ी रही पार ना द्रव्य किसी नुहे गुण व्यतीत से द्रव्य और गुण को आम जब सेमती भाव देखा द्रव्य व्यतीत गुण ना गुण व्यतीत द्रव्य ना किंतु जो आम जाना द्रव्य अच्छी माने तार किसी गुण अच्छे से समस्त गुण को प्रत्येक गुण को आम अलग अलग भाव में प्रमाण कर ना भी देपर जदि ना देपर सी हूँ स्वतंत्र सी जो स्वतंत्र सब्सटेंस तापर आम कर्म को जाना कर्म केते प्रकार कर्म अनेक प्रकार आम अनेक प्रकार कर्म कर वैशेषिक सूत्र किंतु गोटे अलग विभाग में वर्णना कर उत्क्षेपण उत्क्षेपण अर्थात आम कौन जिन उपरू फोपाड़ी उपरू गले अवक्षेपण अधोगति है कौन जिन अधोगति है आकुंचन कौन जिन एक्सपांडेड हो आकुंचन होगा कुंचित होगा छोट होगा प्रसारण कौन जिन छोट अच्छी बड़ होगा हूँ गमन अर्थात जीवा गोटाए जगार आउ गोटे जगह को कौन परिवर्तन हो तो यही सब जो प्रकार से कहुई जो कर्म ये कर्म भर अनेक प्रकार कर्म आसो आइदर तुम कौट उपरू किए जीव ना तलू आसो आकुंचन हो छोट हो प्रसारित हो बड़ हो गमन गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को जीव ये प्रकार कर्म हूँ कर्म हूँ तीन उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन ये पांच भाग आम जापर कि कर्म या द्वारा ए कर्म विषय किसी उदाहरण दि जाए मान छाड़ी किसी कर्म ना बोली आम आसवा केमी से को आटमिज्म परमाणुवाद ता भर केमी अच्छी
से कहते आकाश को छाड़ी आकाश एक पंचभूत भीतर एक आकाश को छाड़ी अन्य समस्त भूत परमाणु अच्छी तो परमाणु अर्थात से समस्त भूत को पृथ्वीर परमाणु जल परमाणु अग्नि परमाणु एवं वायु परमाणु तो परमाणु अर्थात सब छोट अंश वायु एक छोट अंश अग्नि एक संपूर्ण छोट अंश एवं जल एक छोट अंश पृथ्वी एक छोट अंश सब छोट अंश जहाँ आखिरी भी देखी हेनी केवल आम प्रमाण कर आखिरी देखी हेनी से अंश से परमाणु कहते से परमाणु जदि अच्छी ताल से परमाणु हूँ समस्त जिनसर कारण से जो कजेसन जो कारणवाद को कहुए परमाणु कारणवाद ये परमाणु ही ठारू ही सबकिछि तैयारी सबुठार मूल जिनस हूँ परमाणु से पंचभूत है पंचभूत है भितर से पुणी से शरीर या भिन्न भिन्न प्रकार जीवन या हूँ ईश्वर से कहते ईश्वर जड़े किए अच्छा ईश्वर किए से ना न्याय वैशेषिक अनुसार ईश्वर होती एक्चुअली कर्माध्यक्ष आमर कर्मर से अध्यक्ष ईश्वर को प्रतिष्ठा करने न्याय दार्शनिक मैंने बहुत प्रयास करते बौद्ध माने ईश्वर सत्ता को खंडन कर ईश्वर नहांती बोली बुद्ध माने जो खंडन कर समय ईश्वर जदि नथिबे ताहले हिंदू धर्मर अनेक किसी जिनिस से ही विलोप होता अनेक कथा से विलोप होता अनेक प्रथा आम विलोप होता अनेक विश्वास विलोप होता किंतु ईश्वर अच्छी आउ ईश्वर विश्वास से रहा ये न्याय दार्शनिक माने न्याय दार्शनिक मान पाखे विशेषकर उदयन पाखे उदयनाचार्य पाखे आम ऋणी कारण उदयनाचार्य अनेक किसी चुक्ति दे ईश्वर अवस्थिति को ईश्वर सत्ता को प्रमाणित कर ईश्वर हूँ आम कर्मर अध्यक्ष आम हूँ कर्मर क्षेत्र आम कर्म करूँ कि से कर्म को केतबले को कर्मर कि फल आसो से कथा ईश्वर ही केवल जानी था ईश्वर ही तय करते आम हूँ कर्माध्यक्ष ईश्वर हूँ कर्माध्यक्ष आम हूँ कर्म क्षेत्र तो ये भाव में आम वैशेषिक फिलोसफी और से न्याय फिलोसफी किसी कथा को जानिले एबे आसिबा आमे न्याय फिलोसफी किसी विशेष कथा जहाँ वैशेषिक ठारू टिके अलग वैशेषिक दर्शन में आम देखिले जे 7 गोटी पदार्थ अच्छी किंतु पदार्थ अर्थात संसार जहाँ किसी अच्छी जदि आम आम सब सारभूत भाव में देखा कौन कौन सब भांगिक देखा तो 7 गोटी भितर आस द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय विशेष अभाव यही 7 गोटी आम ए देखी आसिले एबे न्याय फिलोसफर कहते न्याय दर्शन के कहते जे ना 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 ये 7टा नुहे ये हूँ 16टा 16 गोटी कौन ना से 7टा भी 16 गोटी भाव में देखी 16 कमी षोड़श केमी ना प्रथम हूँ प्रमाण अर्थात आमर प्रकृष्ट ज्ञान तापर हूँ प्रमेय जहाँ को आम जानू एवं तापर संशय आमर जो सन्देह रही था प्रयोजन आमर किसी आवश्यकता थाए दृष्टांत आम बेले बेले दृष्टांत दे था सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्थान तो प्रमाण और प्रमेय ये जो दुईटी जिनिस अच्छी ये दुईटी भितर बहुत जिनस आसे प्रमाण हूँ प्रकृष्ट ज्ञान और प्रमेय हूँ जहाँ किसी ज्ञान द्वारा जानी हुए जहाँ किसी ज्ञान द्वारा जानी हुए माने तारी भितर समस्त किसी संसार जिनस आसीज समस्त किसी कथा आसीज समस्त द्रव्य आसीज समस्त वस्तु आसीज किंतु ये जो 3 नंबर ठारू 3 क्रमान्वय 3 ठारू 16 पर्यंत संशय ठारू निग्रह स्थान पर्यंत ये सब होती अलग अलग प्रकार जुक्तिर भिन्न भिन्न प्रकार विभाग भिन्न भिन्न प्रकार आम जुक्ति कर जुक्तिर हूँ भिन्न प्रकारता एवं किसी भितर अच्छे जोड़ा संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव ये सब होती जुक्ति मानकर अवयव ये जुक्ति मानक या जुक्ति करा जाए जो आम संशय आसो आम कि गोटे लक्ष्य थी प्रयोजन थी से आम दृष्टांत दे आम सिद्धांत जुक्ति दबा और सिद्धांत पहुँचा तेणु ये सब हूँ जुक्तिर एक विभाग तो प्रमाण और प्रमेय विषय में आम आलोचना करवा तो न्याय जो ज्ञान कांड एपिस्टेमोलॉजी कौन अच्छी ना ज्ञान को केमी से जानी
ज्ञान एवं बुद्धि ये दुईटा कथा से जानते। ज्ञान हूँ कौन ना जहाँ को आम आहरण करूँ, बुद्धि हूँ कौन ना आम भीतर जो कथा बाहर आहरण कर सारा पर सपोज आम आम कौन जगह किसी देखिले कौन एक छोट बालक जाकि कौटी जाकि गोटे उड़ाजाहाज को देखला, उड़ाजाहाज देखला सी जो ग्रहण कला सी जो उड़ाजाहाज केमी देखा जाउची केमी काम करुची ता विषय से पचारि बुझला परे सी निजे आसी कौन जिनस कौन पदार्थ से गोटे उड़ाजाहाज को तैयारी करि परिबो। से जो देखिला ता हउची ज्ञान, आ जो निजे तैयारी कला जो बुद्धि द्वारा ता हउची बुद्धि, जहाँ ताहा लागला बुद्धि। ज्ञान माने आमे बाहर जो सब सूचना आम ग्रहण कर सूचना भितर आम सूचना आम रखी था, यह हूँ ज्ञान। किंतु बुद्धि हूँ भीतर जो आम सूचना बा जो प्रकार कला कौशल आम देखो ता हूँ बुद्धि। आ ये ज्ञान बुद्धि आम कौन पाऊ, आम पाऊ अनुभव। आम ये ज्ञान ज्ञान द्वारा अनुभव पाऊ एवं बुद्धि द्वारा आम अनुभूति पाऊ। एम उपलब्धि पाऊ, आम कौन जिन जापारू कौन जिन तैयारी कलु एवं से आम उपलब्धि कलु किसी गोटे आम निजक उपलब्धि कलु आम क्रियाशीलता उपलब्धि कलु। आ ज्ञान द्वारा अनुभव द्वारा आम कौन जिन को जापारू। तो से ज्ञान आ बुद्धि बुद्धि द्वारा आम अनुभव करजेकोसी अनुभव हो सारा से अनुभूति परिणत होता है। जो अनुभव चली जाए पुनश्च पुनश्च से पुणी थे आसी थाए अनुभूति आम कही था। एवं उपलब्धि हूँ जो आम बुद्धि द्वारा ज्ञान द्वारा कौन जिन जाणु तापर से ज्ञान को ये जो ज्ञान और बुद्धि से कहते उपलब्धि बा अनुभव बा अनुभूति। तापर कहते अर्थ प्रकाश बुद्धि। ज्ञान कौन ना ज्ञान हूँ अर्थ प्रकाश बुद्धि, जो बुद्धि अर्थ को प्रकाश करे। अर्थ किए से ना बाहर कौन जिनस अच्छी बा मन भितर कौन कथा अच्छी जब आम मन भितर कौन कथा अच्छी आम तो भल भाव बुझे पारू से अर्थ को आम प्रकाशित करूँ। अर्थ अर्थ इंग्राजी ये हूँ ऑब्जेक्ट, कौन ऑब्जेक्ट कौन कथा कौन एक विशेष कथा आम भितर मन अच्छे आम जो प्रकृत प्रकाशित करूँ ताहा से प्रकाशित कर जो प्रक्रिया ताहा हूँ बुद्धिर प्रक्रिया। बुद्धि द्वारा ही ज्ञान द्वारा ही आम प्रकाशित करें। बाहर कौन जिनस को देखिलु कौन जल स्थल बा कौन एक जंत्र को देखिलु से जंत्र को जब आम अन्य जगह फिर वर्णना करूँ तार से केमी दिशुला केमी स्थान नहीं तार कार्य कुशलता कार्य प्रणाली कि भाव में तार आवश्यकता कौटी आसे ये सब कथा बुझे पार्लु ताले अर्थ को आम प्रकाश करूँ। आ से अर्थ को जो प्रकाश करूँ बुद्धि ज्ञान। तापर आम आसवा प्रमा बा प्रमा कौन प्रमा अर्थात हूँ प्रकृष्ट ज्ञान। प्रकृष्ट ज्ञान का प्रमा कौन प्रमा माँ कहीं माँ इति मिति परिमिति आम कहूँ अनुमिति आम कहूँ ज्यामिति आम कहूँ ये मिति माँ शब्द अर्थ माप करवा। तेणु प्रमा अर्थात प्रकृष्ट आम माप कर कौन जिन को जाचु मैंने मापी सारी भल भाव जाचु जानाटा हूँ गोटे प्रकार मापिबा। तो यथार्थ अनुभव प्रमा हूँ कौन ना यथार्थ अनुभव। यहाँ हूँ यथार्थ अनुभव जदि अनुभव आम गोटे कौन जिन अनुभव अच्छी ज्ञान अच्छी ज्ञान आम केमी जानू आम कौन जिन अनुभव कलु जानिली जे मो आगे जल अच्छी एवं से जल ताहले जलर गुण कौन से देखो जलर गुण हूँ स्नेहत्व सेमती लिक्विडिटी तार अच्छी ना पीले श्वास मैं आम शोष मर जदि यही कथा से देखाए तार कार्यकारिता से देखाए ताहले से हूँ यथार्थ से अनुभव हूँ यथार्थ। जदि कार्यकारिता न देखा आम दूर कौन दूर बहुत दूर देखिलु जे जल भाई किसी देखा बहुत ग्रीष्म ऋतु में बहुत दूर देखो जल भाई किसी देखा हाँ आम जल भाई तो देखागला किंतु जो आम पाखक गलु आम अनुभवटा बर्तमान किसी परिमाण आसला किंतु जो आम पाखक गलु आम भाविलु जल होती गाधेवा स्नान करवा गोड़ हाथ धोवा मुँह धोवा से पीवा पाखक जाए देखला से ना सी आउर किसी दूर से देखा जब आम पाखक जाए देखिलु से ना एवं आम जहाँ देखा ताहा प्रकृत भाव में आम शोष मेटे पारुनी से ना आम तार हस्तपाद प्रक्षालन करूँ ता माने से यथार्थ नुहे सी हूँ ना मरीचिका जल नुहे से मरीचिका यथार्थ नुहे। सेमती आम कह कौन एक औषध यदि कौन एक औषध अच्छी से औषध जदि आम जानिले ये कौन गोटे औषध से औषध जब आम खाइबा द्वारा सेवन करने द्वारा जदि आम कौन रोग भल हुए ताहले आम कहूँ ये औषध यथार्थ
ଯଦି ଭଲ ନ ହୁଏ ଏକ ଔଷଧ ଏ ରୋଗ ପାଇଁ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଅଯଥାର୍ଥ। ତ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରମା ହଉ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କହୁ। ଅଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭବ ଯଦି ହବ, ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭବ ଯଦି ନ ହବ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହବନି। ଯଥାର୍ଥ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଅବିସମ୍ବାଦୀ। ଅବିସମ୍ବାଦୀ ସେ ଭୁଲ ଭାବରେ ହେଇନଥିବ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଣାମ ପାଇଥାଉ ଭୁଲ କଥା ଦ୍ୱାରା। ଭୁଲ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଣାମ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ପାଇଥାଉ ସିଏ ହେଉଛି ଭୁଲ ଭାବରେ ଆମେ ପରିଣାମ ପାଇଥାଉ, ବାଇଚାନ୍ସ ପାଇଯାଇଥାଉ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିସମ୍ବାଦୀ। ସେଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଯଥାର୍ଥ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ଆଉ ଅବିସମ୍ବାଦୀ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ, ଯାହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ତର୍କ ନଥିବ, ଯୁକ୍ତି ନଥିବ, ତାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିବ, ତାହା ହେଉଛି ଅବିସମ୍ବାଦୀ। ତ ଯଥାର୍ଥ ହେଇଥିବ ଅବିସମ୍ବାଦୀ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭବକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରମା। ତା ଭିତରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟାମକ କରିବାରେ ତାହାର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଜଳର ଜ୍ଞାନ ଆମର ଏବଂ ଆମ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ଜଳ ଅଛି, ଆମର ସେ ଜଳ ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଜଳର ସେଠି ଅଛି, ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇ ସେ ଜଳରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଯେତେ ପ୍ରକାର କଥା ଭାବିବା ସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖେଇଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ଏଠି ଜଳ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଜଳ। ଯଦି ନ ଦେଖେଇଲା ତାହେଲେ ସେ ଜଳ ନୁହେଁ ଆଉ କିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି କେମିତି ପ୍ରମା ଠାରୁ ଅଲଗା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଭିତରେ ଅପ୍ରମା କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଅପ୍ରମା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମା ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ, ଅପ୍ରମା ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ନୁହେଁ, ଅପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ। ଅପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ନା ତା ଭିତରେ ଆମର ଅଛି ସ୍ମୃତି। ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମରଣରେ ଯେଉଁଟା ଆସେ। ସ୍ମୃତି ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଦରକାର, ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦରକାର। ବିନା ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ତ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଅନୁଭବ ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ମୃତିରେ ତାହା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସ୍ମୃତି ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରେ ନା। ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କାମ ନ କଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ କହୁ ଆରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଠିକରେ ମନେ ନ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକିରି ଆମେ ପ୍ରମା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ଯେତେ ଠିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ତାକୁ ଅପ୍ରମା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ସଂଶୟ। ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମର ସଂଶୟ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶୟ ଦୂରୀଭୂତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମର ସଂଶୟ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ସଂଶୟ ହିଁ ଥାଏ ଏ ବିଷୟରେ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିଲା, ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବା ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ଯେମିତି ବି ହେଉ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ସେ ସଂଶୟ ରହିପାରିବନି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସଂଶୟ ରହିବନି। ଯେତେବେଳେ ସଂଶୟ ନ ରହିଲା, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଟା ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭବ ହେଲା ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯଦି, ତାହେଲେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହବ। ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ହବ ତାହେଲେ ତାର କୌଣସି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ତ ଯଥାର୍ଥ, ଅବିସମ୍ବାଦୀ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏ ତିନି ଗୋଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରମାର ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ଆହୁରି ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ନବ୍ୟ ନ୍ୟାୟରେ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ତିନିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଥିବା। ତାପରେ ସ୍ମୃତିକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ କହିପାରିବାନି। ସଂଶୟ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ କହିପାରିବାନି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଦି ଥିବ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଭୁଲ ହେଉଥିବ, ବାରମ୍ବାର ସେଇ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମର ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତର୍କ। ତର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ତର୍କ କରିଥାଉ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ହିଁ ତର୍କ ଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତର୍କ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ତର୍କ କରିଥାନ୍ତି, ବଡ଼ମାନେ ବି ତର୍କ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତର୍କ କରିଥାନ୍ତି। ତର୍କର କ'ଣ କୌଣସି କିଛି ତାର ଦିଗ ନଥାଏ। ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଳସାକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ତର୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଉ, ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇଥାଉ। ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତା ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇଥାଉ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିନ୍ତୁ କହିଥାଏ ନା 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 ସେଇଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ତମେ ଯୁକ୍ତି ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ନିୟମ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ତମେ ମାନ, ତମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କେମିତି ମାନିବ। ତେଣୁ ତର୍କର କୌଣସି ଦିଗ ନଥାଏ। ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଥିବ, ଚୋର ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଠିକ୍ କରୁଛି ବୋଲି ତର୍କ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଚୋରକୁ ଧରିଥିବା ଯେଉଁ ଜଜ୍, ଯେଉଁ ବିଚାରକ, ସେ ବିଚାରକ ମଧ୍ୟ ଚୋର କେମିତି ଖରାପ କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତର୍କ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତର୍କରେ କୌଣସି ତର୍କ କରାହେଉଛି ମାନେ ନୁହେଁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରମା। ତର୍କ କରାହେଉଛି ମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମା ହେଇପାରେ,
अप्रमा भी हो पारे तेणु ताको अप्रमा रखा अब जेतक जाक होचंदी अप्रमा स्मृति संशय विपर्जय तर्क एमानकर होची दुईटी बड़ लक्षण एमान अजथार्थ एमान तो अनुभूति हुअंती एमानकर किंतु एमान होची अजथार्थ एवं एमान सब होची विसंवादी ये सबल पे भूल परिणाम देथांती और यथार्थ हे नथांती निजको निजको समाने प्रमाणित करि पारि नांती बा तर्क तर्क जे जो तर्क जतबे दिया ताहे ठीक या कह जाय परिबो नाही जो विपर्जय जत भूल होची सबल पे से भूल होची बाटा ठीक सिधि में कह जाय परिबो एवं संशय जो ज्ञान अछि ता भी जे यथार्थता कह जाय परिबो तम समान अयथार्थ आ विसंवादी तापर कह जाय छी प्रामाण्यवाद भीतर को हम जिबा प्रामाण्यवाद भीतर कह जाय छी जे आमे गोटे ज्ञान को ठीक बोली केमिति जानिबा से ज्ञान जदि आमे जानिबा जे एटा गोटे लेखनी तले लेखनी को लेखनी जे ठीक हमर जो ज्ञान आ विषय हला ठीक हम केमि जानिबा या लेखनी या आउ किछि नै ए विषय केमि जानिबा ना जतरा आमे लेख को पुनि लेखिबा ता विषय आउ किछि ज्ञान अर्जन करिबा से ज्ञान जतरा परस्पर प्रति परिपूरक हबो सेतबेले जानिबा ए ज्ञानटा हमर जो प्रथम ज्ञान आछो सेटा होछ ठीक तेणु से कहते जे उत्पत्त परत प्रामाण्य उत्पत्त परत प्रामाण्य अर्थात प्रथम आम कौन गोटे ज्ञान आस प्रथम आम कौन से ज्ञान आस से ज्ञान कौन ना ज्ञान दुईटी विभाग अच्छे प्रथम आसवा आम सविकल्पक ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान तापर सविकल्पक प्रथम गोटे आभास आसे एवं से आभास पर भीतर पर आम से सविशेष भाव में जानी था जे जिनसा या जिनसा नुहे तेणु जो आभास आसी आभास आसला उत्पत्ति ज्ञान उत्पत्ति आरंभ होगा ता परवर्ती मुहूर्त अन्य एक ज्ञान द्वारा आम जापर जे हाँ ये ज्ञानटा उत्पत्ति है अन्य गोटे ज्ञान द्वारा से ज्ञान ठीक कि भूल जना जा पार तो उत्पत्ति है अन्य गोटे ज्ञान द्वारा एक ज्ञान को आम परीक्षा कर जापर जे से ज्ञानटा ठीक कि भूल आमर गोटे ज्ञान है जे जो बिग बैंग थ्योरी पृथ्वी बिग बैंग रू कौन समय गोटे विस्फोरण घटला से विस्फोरण रू ए समस्त सौरमंडल और सब किसी सृष्टि जदि आम सेमती जाना ताहले आम कौन करवा ना आम एक कथा को अज्यूमसन नहीं एक कथा को ग्रहण करी यह परीक्षा करने आउ अनेक प्रकार ज्ञान को आम ग्रहण करवा से अनेक प्रकार ज्ञान द्वारा जदि यही कथाटा जे गोटे विस्फोट रू सबकि सबकि सृष्टि है जदि ठीक बोली जना पड़ो ताल आम ग्रहण करवा किंतु आम ये जो ग्रहण करने पूर्व से ज्ञान तो या तेणु या माने नुह से ज्ञानटा प्रामाण्य पर अन्य ज्ञान द्वारा परीक्षाण हो सारा पर प्रामाण्य बोली ग्रहण कर सेमती ज्ञात परतः प्रामाण्य अन्य ज्ञान द्वारा जाना जावा पर कौन से ज्ञान ठीक बोलिक आम जापर था आम जी कहवा आम आगे ये जो कंप्यूटर भल कम कैमेरा भल कम कमी जापर आम ना आम प्रथम जानिले यहाँ हूँ कैमेरा यहाँ हूँ कंप्यूटर ओके तापर ये कथा जानी सारा पर जो अन्य किसी गोटे आम तैयारी कर कैमेरा हो तार फंक्शन ये तार कार्यकारिता ये जदि यहाँ कंप्यूटर हो तार भी कार्यकारिता ये यही सब कथा जो आम आने ये हूँ अन्य किसी ज्ञान ये अन्य ज्ञान द्वारा ये पर ज्ञान अन्य ज्ञान द्वारा आम जानिले प्रथम आम भाई जो कैमेरा यहाँ हूँ कंप्यूटर तो यहाँ ठीक तो कौन से एक ज्ञान प्रामाणिक भाव चाहिए से आग जन्म हो सारा पर अन्य गोटे ज्ञान द्वारा परीक्षित होला जना पड़ो ठीक प्रमाण बा भूल प्रमाण एबे आमे आसीबा न्याय दर्शन प्रत्यक्ष कांड को प्रत्यक्ष कौन ना प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एक्चुअली आखि आगे आम जहाँ देखुँ तो प्रत्यक्ष कह जाए किंतु प्रत्यक्ष शब्द से रही ना प्रत्यक्ष शब्द आखिरे जहाँ देखुँ हूँ प्रत्यक्ष जहाँ को आम छुई दौ कौन सेन्स अर्गान द्वारा कौन से आम इंद्रिय द्वारा ज्ञानेन्द्रिय द्वारा ताहा प्रत्यक्ष तो खाइबा देखिबा सुंगिबा खाइबा स्पर्श करवा ये सब द्वारा आम जो जिन को जानू आम जो ज्ञान अर्जन करूँ ताको आम प्रत्यक्ष ज्ञान कहूँ और यही हूँ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अर्थात अन्य कौन जिन भीतर ना तो आम सेन्स अर्गान आउ गोटे वस्तु ता मझे आउ कि ना जदि आम यही भाव वस्तु को जाना जहाँ को जाना ता हूँ प्रत्यक्ष तो खाली सेन्स अर्गान काम कैनि
इंद्रिय आम भीतर प्रथम हूँ आम भीतर आत्मा अच्छी आत्मा सहित मन अच्छी मन सहित आम इंद्रिय अच्छी इंद्रिय से युक्त हम कौन ना बाह्य पदार्थ युक्त है बाहर जिनस युक्त है से से बाह्य पदार्थ विषय ज्ञान आहरण कले जो मो आत्मा सहित किए अच्छी आत्मा सहित जड़ित अच्छी मन मन सहित इंद्रिय ये सब जिन भितर मो भितर अच्छी सब्जेक्ट भितर अच्छी ज्ञाता पाखे अच्छी एवं इंद्रिय कौन कर ना एक्सपांडेड होगी बाहर जिन को देखिपर शुणिपर जापर शुंघिपर जो शुंघी पारा जापारा से सेन्स डाटा सब आसला भर आम जहाँ सब शुंघिले जानिले सब आसला आखि कान नाक द्वारा भर को आसला आम जो अच्छी सब शिरा प्रशिरा अच्छी संवाही शिरा प्रशिरा ज्ञानवाही शिरा प्रशिरा द्वारा से जाकर आम भर आम मन को छुईब मनरु से आत्मा को जीव तो इंद्रिय मन मनरु आत्मा को गलापर ज्ञान परिणत हम तो प्रत्यक्ष एत गुड़िए संपर्क एत गुड़िए कार्यकारिता दरकार जदि आमर आखि कम कर आम कौन जिन देखने प्रत्यक्ष करना जब आम आखि कम कर जिन देखुचे कि आम आबसेंट माइंडेड अच्छे आम मन भर आम भ्रम अच्छे आम अनेक कथा भावुचे आम आखि देखुचे सत भावुचे आम जो पदार्थ को देखुचे तार रंग रूप आम आखि द्वारा आम मन भर प्रवेश करना सपोज आम मन भर प्रवेश कर आखि भी कम करुच्ची मन भी से जगार अच्छी तेणु आम आखि आगे देखिले जे गोटे पदार्थ गोटे फूलटे देखिले तार कोमल भाव तार कोमलता तार सुंदरता और तार जो रंग ये सब को देखुचे देखला मन भी उपस्थित अच्छे मन भर से गला किंतु आम मन भर आम एत जोरे क्रोधित अच्छु खेदित अच्छु आम भर एमती किसी अच्छी आम क्षोभित रहीचु ओके आम कौन से दुखदायक सुखदायक परिस्थिति भितर एमती रहीचु जे आम मन और आत्मा भितर संपर्क से हो पारनी से कौन हम ना आम सब किसी देखुले जानूले ताको आम ग्रहण करें से हाँ परवर्ती मुहूर्त आम जानू मुझे बुझीपारे कौन है पुणी थे मन पड़ो से जिन नथिले मन पड़ो किंतु प्रथम आत्मा सहित मनर संपर्क मन सहित इंद्रिय संपर्क इंद्रिय सहित बाह्य पदार्थ संपर्क है जे आम प्रत्यक्ष करें भाव में प्रत्यक्ष को बुझा जाए न्याय दर्शन में कहुई इंद्रियार्थ सन्निकर्षोपन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मक प्रत्यक्षम ये एक बहुत विशेष डेफिनेशन दिया जाए कहुई इंद्रियार्थ सन्निकर्षोपन्नम ज्ञान इंद्रिय और अर्थ आमर जो इंद्रिय और अर्थ अर्थात बाहर वस्तु ता सहित जो सन्निकर्ष है भीतर जो मेल है से सन्निकर्ष उत्पन्न ज्ञान तादर उत्पन्न होता जो ज्ञान से जो ज्ञान अव्यपदेश्य अव्यपदेश माने अव्यभिचारी अव्यपदेश्य अव्यभिचारी व्यवसायत्मक से भूल हो अव्यभिचारी हो ठीक भाव में ग्रहण कर से व्यवसायत्मक होदी द्वारा सक्सेसफुल एक्टिविटी आसुव तार तक आम प्रत्यक्ष कह जदि सी व्यपदेश्य होगला जदि सी व्यभिचारी होगला जदि सी अव्यवसायिक व्यवसायत्मक होगला से प्रत्यक्ष आम ठीक भाव प्रत्यक्ष नुहे पुणी थे कहुई ज्ञानाकारण ज्ञानम प्रत्यक्षम ज्ञानाकारण ज्ञान अर्थात जो विषय आम ज्ञान अर्जन करुँ ज्ञानटा से हवा दरकार अर्थात आम जदि कौन से एक मूषिक को देखिलु ताल आम ज्ञानटा मूषिकार समस्त भाव को ग्रहण कर वर्णना कर जे आम मूषिक को देखिलु कि गोटे मूषिकार चित्र कह भल चित्रकर आम देखा गोटे सिंगर चित्र करें ज्ञानाकारण में हम ना जहाँ को आम देखुचे ताहार जदि प्रकृष्ट समस्त गुण समस्त रूप समस्त भाव विभाव को आम ग्रहण कर ज्ञान भितर ताहा होची ज्ञानाकारण और से ज्ञान होची प्रत्यक्ष ज्ञान जदि आम समस्त किसी न नहीं हम ना आम कह आम देखीचु गोटे मूषिक किंतु आम जो वर्णना देवु से वर्णना हम एक सिंगर प्रत्यक्ष ज्ञान हम ज्ञान विभिन्न स्तर अच्छे से स्तर बर्तमान कहूली जे निर्विकल्पक और सविकल्पक निर्विकल्पक अर्थात आम कौन जिन को आम देखीचु अनुभव करदेलु इंद्रिय द्वारा किंतु मन सहित इंद्रिय संपर्क है ना तेणु मन से विषय कौन जिन किसी कौन विवेचना करना से पर्यंत आम निर्विकल्पक कहूँ
जो आम बहुत शीघ्र शीघ्र जाऊँ अन्य मनस्क भाव में किसी जिन देखी दो रास्तार पड़ी हम देखी दो कि देखिलु कि कौनटा देखिलु प्रकृष्ट भाव में आम जान न था से आम निर्विकल्प का ज्ञान कहूँ एवं निर्विकल्प आम कल्पना कल्पना अर्थात मन जो कनसेप्चुअलाइजेशन से मनना तार किसी अवदान दे न था बुद्धि किसी अवदान दे न था तेणु से ज्ञानटा कहार ज्ञान कौन ज्ञान आम जहाँ देखिलु तार गुण कौन कर्म कौन केमी देखा कौन से प्रकृत आम जापर किंतु किसी मुहूर्त पर आमर से ज्ञान पुणी थे आसे आम भल भाव जब देखिलु तार गुण को जापारू तार रंग रूप को जापारू तार आकार को जापारू एक कथा जो सब जापारू से आमर माने मन सब जापर आगुरी यहाँ देखिलु ये देखिलु से जिनटा से गुण धर्म को जापारे से वस्तुर एवं से वस्तु को अन्य वस्तु ठार अलग करें कहुए सविकल्पक प्रत्यक्ष तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष एवं सविकल्पक प्रत्यक्ष निर्विकल्प प्रत्यक्ष जस्ट आम जो अनुभव करूँ कौन इंद्रिय द्वारा प्रथम झलक आसी कि से वस्तु को जहाँ को आम अनुभव करूँ तार कौन गुणागुण न था किंतु जो सभी परवर्ती मुहूर्त सी आम भल तन्नहर जापर ये जिनसा या तार गुणावली तार आकार प्रकार सब जापर से सविकल्पक ज्ञान तो ज्ञान दुईट स्तर थाए तो इंद्रिय अर्थ इंद्रिय ऑब्जेक्ट इंद्रिय अर्थ भितर जो सन्निकर्ष हुए से ज्ञानटा हुए एवं ता भूल नदी भूल बाट नहीं नौ ताहले एवं से आगुरी भी जना नथी से व्यवसायत्मक थी से हूँ प्रत्यक्ष तापर ज्ञान जहाँ को आम जार ज्ञान ग्रहण करुँ ताहारी ज्ञान ताहारी भली होता दरकार ज्ञान गोटा प्रकार आउ वस्तु गोटा प्रकार जदि होता से हम ना से कहुए ज्ञान वस्तुतंत्र अन्य दर्शन अच्छे ज्ञान वस्तुतंत्र ज्ञान वस्तु वस्तु जो भाई से भाव में जाना हूँ ज्ञान तो से कथाटी कहुए ज्ञानाकरण ज्ञान तापर आम आसवा प्रत्यक्ष केत प्रकार अच्छी लौकिक प्रत्यक्ष आम जहाँ सब पंच इंद्रिय द्वारा देखुचु मन सहित युक्त ही आत्मा सहित युक्त ही आम कहूँ लौकिक प्रत्यक्ष लौकिक मान साधारण प्रत्यक्ष आम आस अलौकिक प्रत्यक्ष कौन ना अलौकिक भाव में माने आम ये बसी मुझे जापर अन्य एक कोठरी कौन हो अलौकिक प्रत्यक्ष जोगी मान से अलौकिक प्रत्यक्ष था एवं अलौकिक प्रत्यक्ष भितर केत प्रकार सामान्यतः दृष्ट बा सामान्य लक्षण आम जो आम कौन करूँ ना जो आम कौन वस्तु को देखू मुझे बर्तमान ये जल को देखिली पुणी काली भी जल को देखी आउ कौटी जगह जल को देखी भिन्न भिन्न पात्र जल को देखी मुझे कौन भावी जे हाँ ये हूँ जल तो जल एटी जल से जल पहर दिन जल आसंता काली ये सब जगह जल जल बोली कि जना पड़ो ता भितर थिबा एक सामान्य गुण को मुझे जानूँ यूनिवर्सल क्वालिटी ता भितर जहाँ अच्छे जल भितर जहाँ यूनिवर्सल क्वालिटी सामान्य दृष्टि को मुझे जानूँ से सामान्य दृष्टि सामान्य लक्षण जलर विशेष लक्षण थी सामान्य लक्षण थी जदि ये कोल्ड ड्रिंक्स थुआ एवं से विभिन्न प्रकार स्वाद थी भिन्न प्रकार रंग थी किंतु विभिन्न प्रकार जब थुआ पानीय विभिन्न प्रकार रंग विभिन्न प्रकार स्वाद थी तथापि मुझे कहबी जे समस्त भितर जल अच्छी अर्थात समस्त तरल एवं ता भितर जलीयता अच्छी ये जो सामान्य लक्षण बा सामान्य सामान्य भाव में जो गुण ताको जानिबा होची सामान्य लक्षण आपको कहा द्वारा जना पड़े ना केवल इंद्रिय द्वारा नुहे मन द्वारा जना पड़े तेणु आपको कहे सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष तापर ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कौन आज आम न्याय दर्शन सहित विरत नवा परवर्ती अध्याय आम अन्य विषय वस्तु को जीवा तो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कौन ना मु खाली आम अतीत के खीरी खाई सुविष्ट भोजन खाई जो सुविष्ट भोजन खाई भोजन देखा जाए केमी तार बास्नाटा केमी आसे सुगंध केमी आसे एवं तार स्वाद केमी आम सब जानी तो बारंबार खाया द्वारा आम जाचु जो यहीटार स्वाद रंग ये सब जिन भाव में तो पुणी परवर्ती मुहूर्त जदि कौन एक जगार आम सब जिन दिशुनी कि सेमती मेमोरी अच्छी विभिन्न खाद्य विषय में आम कौन जगह गंध पाइलु सुगंध पाइले गोटे खाद्यर सुगंध पाइले आम सामने सामने जापर जे हो ये जो सुगंध आम पाइले ये हूँ से प्रकार सुविष्ट पदार्थर एवं तार रंग या तार स्वाद या कहीं ना आम तो केवल गंध जानिले
तार स्वाद आउ रंग केमिति हेइथिबो ता केमिति भाबिले ना हम पूर्वर जो ज्ञान थिला से ज्ञान अनुसार आम बर्तमान गंध ग्रहण कले और पूर्वर जो ज्ञान थिला सुमिष्ट मिष्टता भाव मिष्टर ज्ञान जो आमको जो मीठा जिनिस खाई तार जो पूर्व ज्ञान अच्छी से पूर्व ज्ञान पूर्व ज्ञान को आम छुईलु है जे एबे केवल गंध ग्रहण कलु एवं ता द्वारा आम अनुमान कर पारलु एटा या हेथिबो एभली भारे बिरयानी तैयारी हेथिबो कारण आम पूर्वर केबे बिरयानी खाई आम स्मृति भीतर अच्छी जो कि तार गंध भी एभलिया थिला ता वर्ण भी एभलिया थिला वर्ण एमति थिला एवं स्वाद एमति थिला एबे जदि गंध जଣା पडुची तार स्वाद भी जଣା पड़िबो दूर जदि गंध भी जଣା पडलो तो दूर के देखिला वाला बिरयानी तैयारी हेछि लेखा हेछि बिरयानी संगे संगे तार मन भीतर बिरयानी जदि प्रथम खाइथिबो से मन भीतर तार सब लालसा आसी जिवो से अनुभव कर परिबो बिरयानी गंध केमिति स्वाद केमिति बनथि एभली भाबरे गोटे ज्ञान जेतबेले अनेक ज्ञान को आमे जानि थाउ गोटे अनुभव प्रत्यक्ष आम अनेक गुड़े प्रत्यक्ष को स्मृति घिनी आनिकी स्मृति आनिक या एक वस्तुर परिकल्पना दे था ज्ञान लक्षण प्रत्याशति ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहुए गोटे योगज प्रत्यक्ष योगज योगी मैंने योगरे बसी अनेक कथा को देखी पारती आम जो जैनिज्म विषय कहते अवधि मन पर्याय एवं केवल ज्ञान विषय कहते योगी मैंने भिन्न भिन्न जगह गोटे जगह बसी अनेक कथा देखी पारती से पूर्ववर्ती अतीत अतीत को देखी पारती आसंता आसुवा दिन मान भविष्य को देखी पारती त्रिकालदर्शी से एवं से माने को जगह कौन सब अच्छी देखी पारती गोटे जगह बसिक जोग द्वारा जोगज प्रत्यक्ष भी कहुए तापर यही सब प्रत्यक्ष को लेकर गोटे अन्यथा ख्याति बोलिकी गोटे ख्यातिवाद अच्छी न्याय दर्शन ने अर्थात गोटे जगह गोटे जिन आम देखीचु आम देखिलु जे बाजार में जोटा चिकचिक देखा जाउची एवं धला देखा जाउची ता होची रूपार तैयारी हिथबा कोनोसी एक जिनिस आमे कोनोसी समुद्र कूल में बुलुथवा समय रे कोनोसी एमति धला एवं चिकचिक देखा आउची हला एई बली जिनिस किछि देखिलु सूर्य किरण ने चिकचिक देखा आउची आमे कोन भाइबु अरे सेठी गोटा रूपाटा पड़तियो बोधे कारण एई बली जिनिस आमे आगुरु देखिचु कोठी ना दुकान ने देखिचु बाजार रे देखिचु किंतु आमे पाखु जाई देखला बेलको सेटा पवित्र सेया हे नथिबो सेटा चिकचिक देखा आउथबो किछु रूपा हे नथिबो अर्थात सेटा सामुकार खंडे हिथबो सामुकार भीतर भाग हो कथा है आम कहीं देखिलु ना जोटा है भ्रम ज्ञान है कौन है ना आम जो जिनसा देखी से कौटी अच्छी आम से भाभी ये थी कि अन्यथा अन्य जगह अच्छी तो अन्यथा अन्य जगह जो अच्छी ताकि अन्य समय अन्य जगह अच्छी कि भावुचे अन्यथा ख्याति आम ए बहुत कम समय अच्छी आम आसवा अनुमान को अनुमान हूँ व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श परामर्श को परामर्श अर्थात कौन लोक संगे कौन व्यक्ति जब परामर्श करे मैंने पचारि बुझे आम परामर्श कहूँ आम कह व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श अर्थात व्याप्ति द्वारा पक्ष धर्मता पक्ष हूँ आम जाना पक्ष कौन जदि से पक्ष भितर पक्ष अर्थात सपक्ष विपक्ष कौन जिन को आम प्रतिष्ठा करुचे प्रतिपादित करुचे आम से समय पक्ष कहवा एवं से पक्ष जो पक्ष जो व्याप्ति पक्ष व्याप्त होकर रही पक्ष व्याप्ति किए रही ना पक्ष है ये हूँ सपोज आम भाविले कौन वस्तु को प्रतिष्ठा कर अग्नि जदि अग्नि व्याप्त हो कौन थी ना धूम एवं तार तेज अग्नि धूम आ तेज व्याप्त होकर रही जदि आम देखिलु अग्नि को आम प्रतिष्ठा करुचु तो ये तेज आ धूम रही निश्चित भाव तो सेटा हूँ परामर्श से परामर्श भीतर जो ज्ञान टाक आम आणु ता हूँ अनुमान ज्ञान आम उदाहरण देचु जे यही गोटे आम कहबू जे कौन आम एक धूम देखिलु पहाड़ पाखे गोटे धूम देखिलु आम कहबू जो पर्वत अच्छे पर्वत निश्चित भाव में धूम देखिलु मैंने पर्वत निश्चित भाव अग्नि थी केमी ना जेहेतु धूम ये देखा आम हेतु आणलु जो धूम देखा जो धूम देखा जाए से थाए अग्नि थाए अर्थात आम उदाहरण गोटे देले जमी आम आम रोषे घर देखी धूम अच्छी अग्नि अच्छी तेणु ये जो पहाड़ में जो धूम अच्छी ये निश्चित भाव देखा जाए अग्नि ही थी तेणु आम भाविलु जे जो पहाड़ जो पर्वत निश्चित भाव अग्नि अच्छी तो ये पर्वत ठारे पक्ष किए से ना पर्वत पर्वत हूँ पक्ष सिद्धांत हूँ अग्नि तो ये सिद्धांत आम कहीं पहुँचलु पक्षर अग्नि अच्छी कमी जानलु पर्वतर अग्नि अच्छी कमी जानलु ना
जो पर्वत व्याप्त होकर किए रही ना धूम पर्वत व्याप्त हो धूम और धूम से व्याप्त होता है जो अग्नि व्याप्त होता है ये आम पर्वत जेहेतु धूम व्याप्त होती भाविलु यहाँ हूँ अग्नि ये भाव में आम सूक्ष्म जाना जे अनुमान ये भाव में होता है उपमान उपमान अर्थात उपमा देता है जो आम जाना कौन एक वस्तु आम देखा जे सका उठी देखला देखा आम बगीचार सब ध्वस्त विध्वस्त हो समस्त शस्य को कहीं खाई सेठी सब गोटे गाईर खुरा सब पड़ी बलदर खुरा पड़ी कौन से एक पशु गो गो खुर पड़ी कौन से एक बलद पशु षंड गाई तार खुरा पड़ी आम से अनुमान करूँ जे हाँ हाँ यहाँ निश्चित भाव में कौन से एक पशु गो गोरु किए खाई कौन से एक गोरु खाई कहीं से खुरार आम जापर यहाँ हूँ उपमा आउ गोटे प्रकार उपमान हूँ चंद्रमुख चंद्र भली देखा मुख चंद्रमुख चंद्र भली कहार मुख देखा जाए किंतु चंद्र जमी सावलीलता थाए चंद्र जो माधुर्य थाए जनकर मुखर जब सेमती सावलीलता से माधुर्य आसूची आम चंद्रमुख कही था तो ये उपमान को ग्रहण करते दुईटी आ गोटे से ग्रहण करते शब्द बा आगम एक प्रमाण हिसाब से ग्रहण करते गोटा आप्तवाक्य शब्द क्या कहुए शब्दर अर्थ साधारण भाव हूँ जेको गोटे वस्तु आसूवा कौन एक ध्वनि तो ध्वनि को शब्द कह जाए कि शब्द अर्थात एठी हूँ जो जो पुराण पुरुष माने जो माने सत्य कही था सत्य उपनीत होती से जो प्रकार कथा कही जाता हूँ शब्द तेणु ये शब्द अर्थात आम पूरा वेदरे जहाँ कहुई उपनिषद जहाँ कहुई ये सब शब्द हिसाब से ग्रहण करते कारण यह जी कहते हैं आप्तवाक्य सब आप्तवाक्य कारण यह जी कहते हैं आप्त काम से महान ऋषि से सत्य कही था से जहाँ कही था ही हुए तेणु यही सारे उपनिषद वेदर जहाँ कहुई से आप्तवाक्य से हूँ शब्द शब्द अर्थ केमी आम जाना ना से कहते आकांक्षा योग्यता सन्निधि एवं तात्पर्य कौन से शब्द सहित आउ गोटे शब्दर कौन से वाक्य कहुए से वाक्य गोटे शब्द सहित आउ गोटे शब्दर आकांक्षा रोटे शब्द आउ गोटे शब्द को चाहूब से शब्द पर यह शब्द आसब ही आसब योग्यता जो दुईटी शब्द परस्पर पाखक आसवे से दुईटी शब्द भितर परस्पर भितर योग्यता थी भितर ये पाखे रहीबार से पाखे रहीबार योग्यता थी सन्निधि सी तार कौन से शब्द आउ गोटे शब्द ठार बहुत पाखे ही थी ये जो गोटे वाक्य कहुचे आम कौन से उद्देश्य थी जो उद्देश्य को आम प्रकाशित करुँ तेणु से आकांक्षा योग्यता सन्निधि और तात्पर्य दे आप्तवाक्य को आम बुझीपार वेदवाक्य को आम बुझीपार यहीठार आज आम विराम नवा कजेसन जो आम कारण विषय जाना से काली पुणी थे आसंता अध्याय आम कारण पुणी आरंभ करवा धन्यवाद नमस्कार।